बोलो गणेश भगवान की जय। तो आज है संकट चौथ। आज मैं उसकी कथा सुनाऊंगी आपको, तो आप ध्यान से सुनिए। तो एक शहर में दो दौरानी जेठानी रहती थी, और वो उसके बारे में सुनाऊंगी आपको। तो दौरानी बहुत गरीब थी, और उसके घर में पेट भरने के लिए भी खाना नहीं था, और जेठानी बहुत ही अमीर थी। और उस दौरानी के दो बच्चे थे और दो ही जेठानी के बच्चे थे। उसके एक लड़का एक लड़की, दोनों के, एक छोटी के भी और बड़ी के भी, दोनों के एक लड़का एक लड़की। और जो दौरानी का पति था वो जंगल में लकड़ियाँ काट कर गुजारा करता था। लेकिन कई बार ऐसी नौबत आती थी कि खाना खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे, लकड़ियाँ नहीं बिकती थी, कोई भी रीज़न होता था, नहीं बिक पाती थी। इसीलिए दौरानी क्या करती थी, अपनी जेठानी के यहाँ पर खाना बनाने का काम करती थी, झाड़ू पोंछा करती थी, साफ सफाई करती थी। लेकिन लेकिन उसको पैसे नहीं देती थी, बदले में उसे बचा कुचा बासा खाना देती थी कि मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी, हाँ खाना दे दूंगी बचा कुचा। तो दौरानी कहती थी ठीक है, मैं तो खाना ले जाऊंगी अपने बच्चों के लिए और पति के लिए, मैं उसमें ही खुश हूँ। तो वो काम करती थी और सारा काम करती थी, लेकिन उसे बदले में खाना खाना मिलता था, उसी में भी खुश हो जाती थी। वो अपने बच्चों को ले बासा खाना ले जाती, पहले वो खुद खाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी जो, और पति को, फिर जो बचता था खाना वो अपनी दौरानी को दे देती थी, और वो खुश होकर उसको बासे खाने को ले जाती थी। तब उसको गुजारा होता था। एक बार वो तिलकुट भगवान का व्रत किया, मतलब गणेश भगवान का व्रत किया। तिलकुट जो हमारे गणेश जी का तिलकुट का व्रत आता, वो व्रत किया। तो व्रत किया तो 5 रुपए के तिल और 5 रुपए के उसी में ही गुड़ ले आई। गुड़ तिलकुट करा, गुड़ को कूट के उसने छीके में रख दिया और कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद वो कहने लगी चांद निकलेगा तो अर्घ देकर फिर तब मैं अपना व्रत खोलूंगी। तो अपने जेठानी के घर वो काम करने चली गई, कहानी सुनकर चली गई। पूरे पूजा विधि प्रधान सुबह सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई, पूरा घर साफ किया। साफ करने के बाद अच्छा तरीके से तिलकुटा तिलकुटा बना के उसने छीके में ऊपर टाक दिया कहानी सुन के। और गणेश गणेश जी को भोग लगाया, मतलब जो भी पूजा पाठ करके लगाते हैं। फिर जो बचा कुचा था उसने कहा शाम को भोग लगा के मैं जेठानी के घर से आके फिर इसमें अर्घ दे के चांद को पानी दे के फिर जब जाके मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो गई, तो वहाँ पर भी उसकी जेठानी ने भी व्रत किया हुआ था। लेकिन जब उसने कहा कि भाई अब उसने सारा काम कर लिया, तो उसने अपने जेठानी के घर पे सब काम कर लिया, तो अपने उसके बच्चों से कहा बेटा खाना खा लो, अपनी जेठानी के बच्चों से कहा दोनों से खाना खा लो। तो बच्चे बोले नहीं मम्मी जब खाएगी ना मम्मी के साथ ही हम खाएंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने अपनी जेठ से बोला जेठ जी आप भी खाना खा लो। कह रहे नहीं मैं तो खाना खाता ही नहीं, जब सारा पूरा परिवार खाता है तो मैं उनके साथ ही खाता हूँ। तो भाई उसने कहा ठीक है। तो उसकी जेठानी से बोला जेठानी से मुझे खाना दे दो, मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊँ, मैंने तो व्रत किया, उन्होंने तो नहीं किया, ना मेरे पति ने किया। तो जेठानी ने कहा जब मैंने मेरे बच्चों ने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, ना मेरे पति ने खाया, तो तुम्हें खाना कैसे दे दूंगी। अभी तो खाना बना ही नहीं है, खाना बनेगा तब ये खाएंगे, जब खुलेगा तो व्रत मेरा तब जब ही दूंगी। तो बेचारी उदास होकर घर पे लौट गई बिना खाने के। और उसके बच्चे आस में बैठे थे, आज तो त्योहार है, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा अपनी मेरी हमारी बड़ी मम्मी के घर से, मतलब ताई के घर से। और बाट देख रहे होते, पति भी बाट देख रहा होता, बेटी बेटा भी बाट देख रहे होते। लेकिन तो जब गई तो कुछ नहीं लेके आई। तो उसको पति देखने लगा खाने के लिए नहीं लाई, कह रही नहीं मिला ही नहीं खाना। और वो कहने लगी कि अभी नहीं मिलेगा, जब व्रत खुलेगा, मतलब जब भी हम खाएंगे तभी खुलेगा, तभी हम खाना देंगे, अभी तो नहीं दे सकते, अभी बना ही नहीं है। तो कहने लगी, मतलब उसके पति ने कहा तो फिर तू किस लिए काम कर रही है हैं, जब तो खाना ही नहीं लेके आई। तो उसके पति ने उसे पानी, जो कपड़े धोने वाली थापी होती है ना, उससे कूटता है, तो उसको खूब मारता है। थापी तो से मार लकड़ी से डंडे से जो कपड़े धोया जाता है उसको मारते मारते वो टूट जाता है। उसके बाद वो पटरे से मारता है, पटरे से मारते मारते पटरा भी टूट जाता है। तो बेचारी क्या करती, पिटती कुटती है, फिर रोती रोती वह पानी पीकर रात को चंदा का अर्घ देकर सो जाती है। उसके रात के बाद जब वह सपने में सोती है तो सपने में उनके बिन्नाक महाराज जी आते। बिन्नाक महाराज मतलब गणेश भगवान जी आते हैं। गणेश भगवान जी कैसे कहते हैं,
पाटा पाटा तोड़ूं और कुतकू तोड़ूं, जो वो तो थापी तोड़ूं। मैं मेरे को भूख लगी है, खाना है। तो कह रही भूख लगी है तो गणेश भगवान, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो गरीब नहीं हूँ, मेरे पास तो आज खाना भी, मेरे बच्चों को भी खाना नहीं मिला। हाँ तिलकुट है, वो उसका भोग लगा लो, छीके में पड़ा हुआ है। तो कहने लगा अच्छा, वो गणेश भगवान तिलकुट खा के पेट भर जाता। कहते कहाँ निपटूं मैं, निपटने के लिए कहाँ जाऊं। कह रही निपट लो घर में ही, कहाँ निपटोगे और। तो मेरी टूटी फूटी झोपड़ी निपट लो। तो वो चारों तरफ निपट लेते हैं। गणेश भगवान जी होते हैं, मतलब सोच कर लेते हैं जो भी होता है, आप समझते हो। सोच करने के बाद फिर उसके बाद वो कहते हैं, गणेश भगवान फिर बोलते हैं। वो सो रही होती है और रो रही भी होती है, थोड़ा थोड़ा सुन रही होती है, जवाब दे रही होती है सोते सोते गणेश भगवान का। तो कहती है फिर गणेश भगवान से, गणेश भगवान जी कहते हैं अच्छा सोच तो कर लिया मैंने भाई, अब मैं इसे कहाँ पहुँचूँ। तो गुस्से में बोलती है कहाँ पहुँचोगे, मेरे सर में पहुँच लो। तो गुस्से में बोलती है, सोते सोते उसे गुस्सा तो आ रहा होता है बेचारी को कि बच्चे भूखे थे, पीटा आदमी ने, और वो कहने उसका फिर गणेश भगवान उसके सर से पहुँच लेते हैं। उसका सर मैला का चूल्हा होता है, मतलब वैसे तो धोती है लेकिन वैसे साफ नहीं होता, जैसे साबुन शैम्पू से नहीं नहाते, वैसे नॉर्मली नहाती है। तो वो नहा लेती है, वो सॉरी गणेश भगवान उसे साफ कर लेते हैं। तो उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो गणेश भगवान चले जाते हैं पहुँच पाँच के। और उसके बाद सुबह सुबह उठती है तो रोती रोती बेचारी उठती है, फिर देखती है चारों तरफ उसका घर, जहाँ जहाँ गणेश भगवान निपटे थे वहाँ वहाँ सारे जगह हीरे मोती बन बिखरे पाते हैं, हीरे मोती, और उसके हर सर में से भी हीरे मोती झड़ रहे होते हैं। तो वो बहुत खुश हुई। और खुश होने के बाद गणेश जी भगवान की जोत करी, बत्ती करी, नहा धो के पूजा पाठ करी, और अपने बच्चों को पेट भर के सबसे पहले खाना खिलाया। खाना खिलाने के बच्चे भी बहुत खुश थे, आदमी बहुत खुश था, और सब पूरे परिवार ने गणेश जी का धन्यवाद करा। और इतने में जेठानी कहने लगे, वो उसके उस दिन ना वो अपने जेठानी के घर खाना बनाने के मतलब साफ सफाई करने जो भी काम करती थी वो नहीं गई। तो उसकी जेठानी कहती है अरे आज तुम्हारी चाची नहीं आई, जरा जाओ तो देख के आओ जरा, वो क्यों नहीं आई है, घर बुला के लेके आओ, काम पड़ा है, शायद मैंने कल खाने के लिए मना कर दिया इसलिए गुस्से में वह आई नहीं है। तो कहने लगे अच्छा हम मम्मी जा रहे हैं। तो दोनों लड़के लड़की ना उसके घर पे बुलाने जाते हैं, चाची चाची मम्मी बुला रही है आपको, चलो काम के लिए, और खाना भी ले आना, फिर उसके बाद मम्मी खाना दे देगी। तो कहती है वो दौरानी कि नहीं नहीं, अब तो अपनी माँ को ही भेज दो मेरे घर खाना बनाने के लिए, काम करने के लिए, अब मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। तेरी मम्मी ने मेरे से बहुत काम करवाया और बदले में पैसे ना देके बासा खुसा खाना दिया, वो भी मेरे बच्चे को, कल मेरे बच्चों को भूखो छोड़ दिया। अब गणेश जी महाराज ने मेरे पे बहुत अच्छी मेहर कर दी है, मैं गणेश भगवान की जय हो। तो भाई बच्चे जाते भागे भागे अपने घर पे, कहते मम्मी मम्मी चाची तो नहीं आ रही, और चाची के घर में ना बहुत सारे हीरे जवाहरात बिखरे हुए हैं, और पूरा घर भरा हुआ हीरा, और चाची के सर से भी हीरे बिखर रहे हैं। तो भाई जेठानी भगी भगी आई, देखती है हीरे जवाहरात बिखर रहे, तो पूछती है क्या हुआ भाई, कैसे हुआ। तो सारा कुछ वो कहानी बताती है, ऐसे ऐसे आए थे बिन्नाक महाराज, इन्होंने मुझे मारा था खूब, तुमने खाना नहीं दिया तो, और मेरे बच्चे भूखे बैठे थे, ये भी भूखे बैठे थे, आस देख रहे थे, तो इन्होंने मुझे उससे थापी और पटरे से मारा। थापी पटरे के मार तब ऐसे ऐसे गणेश भगवान आए, उन्होंने कहा भूख लगी है, तो मैंने कहा वहाँ रखा है रूखा सूखा तिलकुट है, खा लो। और कहने लगे कहाँ निपटूं, मैंने कहा घर में निपट ले टूटी फूटी झोपड़ी में। तो कहने लगे कहाँ निपटूंगे, मेरे सर है जैसा भी है बासा कुसा, इसमें निपट ले, साफ कर ले। तो साफ कर लिया, उसके बाद उन्होंने सुबह देखा तो मैंने हीरे जवाहरात बने मिले। तो वही जेठानी चली गई अपने घर। तो जाने के बाद अपने पति से कहती है ए जी सुनो सुनो, उनका हाँ बोलो, कि मुझे पीटो पटरे से और थापी से पीटो। नु कहे पागल हो रही है, मैंने तो तुझे आज तक हाथ नहीं लगाया, भगवान आज तो पीटने के लिए कैसे कह रही है। नु कहे नहीं नहीं जी आप पीटो पीटो मुझे। तो कहते हैं नहीं भगवान मैं नहीं पीट सकता आपको। नु कहे नहीं पीट रहे हो, नहीं पीट रहे, गुस्से में बोलती है। तो उसका आदमी कहता है अच्छा तेरा मन कर रहा था ले भाई। उसने थापी ली, थापी टूट गई, फिर उसने पटरे से मारा, पटरा भी टूट गया। अब बेचारी वो भी वही उसकी नकल करते करते रोती रोती सो गई, पानी पी के सो गई। उसके बाद रात को आए वही गणेश भगवान ने कहा भाई भाई मुझे तो भूख लगी है। तो कहे हैं भूख लगी है, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी, देखो उसने तो तुम्हें रूखा सूखा तिलकुट खिलाया था, मैंने तो देसी घी और ड्राई फ्रूट का चूरमा बनाया है, छीके में रखा, आप खा लो गणेश भगवान। तो कहते हैं अच्छा तो कहाँ पे
फिर पेट भर के बोलते कहाँ पे निपटूं, तो कहते देखो उसकी तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो महल है खूब, इतना बड़ा महल है, कहीं भी निपट लो जहाँ आपका अच्छा मन लग रहा हो, सारी जगह निपट लो जहाँ तुम्हारा मन करो। तो ठीक है, वो निपट लिए। फिर कहते हैं भाई इसे पोछू कैसे, करे गणेश भगवान मेरे सर से पोंछ लो, देखो इसमें, उसने तो उसके सर से तो बदबू आ रही थी और मेरे सर में तो चमेली का तेल लगा है, बहुत खुशबू आएगी, आपको अच्छा लगेगा, साफ यहीं से पोंछ लो। तो गणेश भगवान ने पोंछ लिया और गणेश भगवान से अंतर ध्यान हो गए, चले गए। तो भाई वही वो इंतजार कर रही थी, सुबह उठूंगी तो हीरे मोती मिलेंगे मुझे। और जल्दी से सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठी, जल्दी उठी तो देखा उसने चारों तरफ बदबू ही बदबू आ रही थी, चारों तरफ बदबू आ रही थी, उसके सर से भी बदबू आ रही थी। और भाई करते करते वो देख रही क्या, ये क्या करा है, मेरे तो घर में कुछ भी नहीं हुआ, हीरे मोती तो बने नहीं, ये तो गंदगी फैल गई, चारों तरफ गंदगी फैल गई। तो भाई वो गणेश भगवान से पूछने लगे, गणेश भगवान तुमने ऐसे क्यों किया। गणेश भगवान कह रहे भाई तुमने काम ही ऐसे करे थे, तुम्हारे मन में ईमानदारी नहीं थी, उसके मन में ईमानदारी थी। तो क्या वो साफ कर रही थी, तो लेकिन वो साफ भी नहीं हो रहा, तो खूब साफ करा घर, उसे साफ नहीं हो रहा। तो उसके पति ने बोला तुझे क्या जरूरत है, तेरे घर में क्या कमी थी जो तूने ऐसे करा। भाई वो तो सच्चे मन से करा, तो गणेश भगवान उस पर बरसे, हमारे घर में तो कोई कमी नहीं है, तो जो तूने ऐसे गणेश भगवान से धोखाधड़ी से मांगा। तो वो गणेश भगवान से माफ़ी मांगती है, हे गणेश भगवान मुझे माफ़ कर दो और मेरे से गलती हो गई, अब मेरे घर में सफाई कर दो। तो भाई गणेश भगवान ने सारा उसका घर साफ कर दिया और जो भी वो था उसकी बरकत थी वो ले गए। और भगवान जब बरकत ले जाने के बाद उसने सब सारे परिवार ने उससे माफ़ी मांगी गणेश भगवान से, और उन्होंने भाई जैसे बोलो भाई जैसे गणेश भगवान ने उसके घर में बरकत कम कर दी, ऐसे भगवान किसी के में ना करे, और जैसे छोटी के घर में बरकत करे, धन दौलत की बरसात करी। हे गणेश भगवान सबके घर में धन दौलत की बरसात करना। बोलो गणेश भगवान की जय, और सब पर अपनी कृपा करना। बोलो संकट चौथ महाराज की जय और तिलकुट महाराज की जय। आज तिलकुट के लिए सब सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और ये मेरी थी छोटी सी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।